होटल का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है जो देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। में पोहा है, आलू के पराठे हैं, कर्ड है और चाय है जो आ रही है। वैसे तो ऊपर लगा रखा था हमने रूफ टॉप पे, बट हम गए नहीं। हमने कहा हम लेट हो रहे हैं, तैयार व्यार भी होना, हमको जाना है मार्केट वगैरह घूमने, तो इसलिए हमने कहा हम अपने रूम में मंगा लिया। इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कैसा है ये। तो देखो हमने रूम में भी बावच लगा रखे हैं क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। हम लेट सोए थे और जल्दी उठ गए। हमने मुश्किल से 3-4 घंटे की नींद ली होगी ना। पागल है क्या? 3-4 घंटे? 2 घंटे की नींद ली हमने, 2-2.5 घंटे की। तो उसने हमसे आंखें नहीं खुल रही है, तो इसलिए हम आज पूरी रास्ते हम चश्मा लगा के घूमेंगे। तभी नेहा थोड़ी सड़ भी रही है। नहीं यार मैं नहीं सड़ रही यार, ये ना इनको बहुत प्रॉब्लम, मैं नहीं सड़ती। देखो ये देखो, इसने भी लगा रखे हैं। तरुण आ तुझे भी ले लो। ऐसे कह रही थी गाइस, देखो ऐसे कह रही थी, ऐसे कह रही मैं कुछ क्या ढूंढना नहीं, फोटो खींचो लो। हम कुछ और बात कर रहे हैं, मैं नहीं रही हूँ सड़ा कलर। एक तो इसकी लैंग्वेज, भगवान। लैंग्वेज भैया आपकी बहुत गंदी, सुधार। हाँ नहीं, लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है। तरुण दिखा दो भाई, हमारे तरुण को देख लो। आज तरुण का लुक ऑफ द डे ड्रिप। अब दिखाएगा तो जरा बन के दिखा रहा। आप बहुत अच्छे आ रहे हो। और यहाँ पे मम्मी के क्रिटिसिज्म शुरू हो गए हैं। आंटी सबको कुछ ना कुछ कह रही है। हाँ मम्मी ने हमें, क्योंकि माँ माँ होती है सही में, और जो माँ कहती है वो सही रहता है। तो सच में बुरा लग रहा है। तो गाय देखो कितना। चलो अब हम जल्दी जाके अपनी कैब में बैठते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो हम अपनी जो हमने टैक्सी करवाई है उसमें बैठ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। तो रास्ते में दिखाते रहेंगे कैसे कैसे रास्ता है। कर लो, मैं थोड़े अभी कनेक्ट ही था भाई वो, तो आपका कर लो कभी। हाँ, लेते हैं महादेव का नाम और करते हैं अपनी दिन की शुरुआत। जय भोलेनाथ। बैठे पेट्रोल पंप पे और ये भैया गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाल रहे। भैया जाके गाड़ी में पेट्रोल डालो, यहाँ बैठ के टाइम पास मत करो। तेल डालो, हाँ जाओ, सरसों का डालना। और आंवले का पसंद नहीं, आंवले का ठंडा होता है। अभी दोबारा चाटेगा फिर। तो हमारी गाड़ी में सीएनजी भर रही है और हम जैसा अभी चले ही है। मारना नहीं प्लीज, ऊपर मत चढ़ना यार। कुत्ते ऊपर चढ़ते हैं ना तो बड़े खतरनाक लगते हैं, बट क्यूट होते हैं कुत्ते। ओए डर गया कुत्ता ही। अभी तो मौसम तो ठीक है ना, अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अभी मौसम का टाइम भी तो नहीं हुआ है ना, है ना। हो गया, चलो चलते हैं, अपना सफर शुरू करते हैं। हम ये हाईवे के किनारे इस जगह पे नाश्ता करने के लिए बैठे हैं क्योंकि हम सुबह नाश्ता करके नहीं आए थे और ये सब तो सो गए थे पीछे। ऐसे सो के आ रहे हैं तीनों के तीनों, ऐसे हैं। चिल्ला क्यों रहा है? देखो मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे नॉर्मल सा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खा नहीं। और अब मंदिर सिर्फ एक किलोमीटर बोलूँ 1 घंटे और 1.5 घंटे लगेंगे मंदिर पहुँचने में हमें, लेकिन हम सोए नहीं है ना तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई हमारी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, खाली पेट, बट ठीक है, मुँह नींद आ रही है। चलो पहले ऑर्डर कर लेते हैं फिर बात करते हैं। इन्होंने कचौड़ी इतने अलग तरीके से दे रखी ना, एमपी का तो खाना ही थोड़ा अलग है। हाँ और ये समोसे देखो कितनी कड़ाके की हो गई है। बट एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे बाकी टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से खाना पीना बहुत रीज़नेबल है और टेस्टी भी है। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, सच में उज्जैन का टेस्ट बहुत अच्छा है खाने का। और हम तो बड़े खुश हैं, हमने ब्रेकफास्ट किया, वो भी इतना टेस्टी था, और कल डिनर किया था वो भी इतना टेस्टी था, और रीज़नेबल बहुत है, सस्ता है। बट ठीक है चलो अब हम निकल रहे हैं। अब हमारा 1 घंटे दूर है ओमकारेश्वर। फिर देखते कि धूप तो इतनी हो गई है सर पे ही, बट ठीक है, कल भी धूप थी, कल अच्छे से हो गया, आज भी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर नहीं, उज्जैन में है तो भैया वो भस्म आरती के लिए चाहे हमसे पैसे ले ले थोड़े से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अगर करवा दे तो हमारे को दोबारा ना मतलब आए हम, ऐसे कोई वो नहीं है, बट हमारा वो पूरा हो जाएगा कि हमारी हर चीज। हमने ओमकार की नगरी में एंट्री कर ली है और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। एंड ट्रस्ट मी बहुत सुंदर जगह है ये,
पहाड़ है छोटे छोटे से, लेकिन सूखे है पहाड़। हाँ भैया, चेंज का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो ऑनलाइन, दिल्ली की तरह हर जगह यहाँ पे ऑनलाइन नहीं लेते ना। 50 काटो ना, तो यहाँ पे कैश देना पड़ता है और कैश हम पे बचा नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पे बहुत सारी जगह पे लेते नहीं है। तो अब हम जस्ट एंटर कर रहे हैं। अच्छी जगह है, पहाड़ छोटे छोटे से। ये प्रसाद है, इसमें बहुत कुछ है। कुछ नर्मदा नदी के पास चढ़ेगा और कुछ ओमकारेश्वर में चढ़ेगा। तो अब हम चलते हैं और धूप तो बहुत हो रही है और कह रहे हैं कि आज भीड़ कम है। अब भी कम है, बाद में हो जाएगी। तो चलो हम चलते हैं मंदिर में, फिर आपको दिखाते हैं दूर से कि ओमकारेश्वर जी कैसे दिखते हैं। गूगल पे देखा था, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे थे। वो मंदिर बहुत सुंदर सा लग रहा था। अब देखते हैं पास से तो और भी सुंदर लगेगा। यहाँ से एंट्री है, वो दिख रहा है आपको पुल। और वो देखो कितने अच्छे अच्छे ऊपर वो बने हुए हैं। तो ये पूरा एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। और वहाँ से एंट्री है, पुल के क्रॉस करके नीचे जाना है शायद हमें। ये है पुल, इस पुल को क्रॉस करना है यहाँ से। और फिर यहाँ से आगे मंदिर है, देख सकते हो ना, अच्छा सा लग रहा है। नगरी सी बसी हुई है एक प्यारी सी। इसमें स्टार्टिंग में लिखा था इस नगरी के ओमकार की नगरी, तो इसको ओमकार की नगरी बोलते हैं। तो हाँ, हम हैं ओमकार की नगरी में। एक मिनट भैया। ये देखिए ये क्या बने हैं हमें नहीं पता। हमें तो मुझे तो ये वो लग रहा है, किसी को नारद लग रहा है, किसी को चाणक्य जी लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी, यहाँ पे नर्मदा नदी में बोटिंग हो रही है ना। ये देखो, ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है। छोटी सी पहाड़ी है, कितना प्यारा बसा हुआ है यहाँ पे। अगर इतनी धूप नहीं होती ना तो बहुत और भी अच्छी लगती है जगह, बट ठीक है। सही बात है। ये देखो गाइस, ये देखो ज्योतिर्लिंग करने आ रहे हो मम्मी है। हाँ जी, ज्योतिर्लिंग करने जा रहे हो। यस, ये माँ नर्मदा मंदिर भी है यार, घाट भी है यहाँ पे। देखा मम्मी। मम्मी यार क्या मेरी फोटो बिगाड़ रही है। अच्छी से मम्मी, अच्छी से ओढ़ो। ना आंटी। हाँ वही तो, इसलिए देखो खुश तमीज से ओढ़ लिया मम्मी को। मैंने आंटी को बोला था। हाँ। आंटी को बोला था। अब मम्मी, अब मम्मी थोड़ा सा अच्छे से वो कर ले, फिर मैं मम्मी को दोबारा ले लूंगी। दो माँ बेटी टुगेदर है ना। हाँ, इन दोनों का सूट भी सेम है, देखो ना। सही बात है। ऐसे क्या बोल रहे हो? ये देखो तो अच्छा लग रहा है ना, गोल गोल घूम के जाना है नीचे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे रास्ते में शॉप्स है और बहुत अच्छा है। मतलब आज हमारी सच में किस्मत अभी टचवुड बहुत अच्छी चल रही है। नहीं तो वैसे मैं कल बोल रहे थे कि 2-3 घंटे की लाइन थी यहाँ पे, बट आज देखो भीड़ नहीं है यहाँ पूरे। मतलब इसमें लोग ऐसे ही खड़े रहते थे लाइन में, अब यहाँ नहीं है। बहुत भीड़ है गाइस, हम तब से लगे हुए हैं 1.5 घंटे से और बहुत भीड़ है। लाइट कैसी पड़ रही है यार। ये पीछे कौन है? अंकल थोड़ा साइड हो जाओ, अंकल थोड़ा साइड हो जाओ फ्रेम से। रुद्र हाय, तुम्हारे हाथ में क्या है? बाल भी काट रही है। हेलो हेलो। पूरे खा रहा है उसके दांतों में। हमारे ओमकारेश्वर के दर्शन तो बहुत हो गए अच्छे से, बट हाँ भीड़ तो बहुत थी, बट क्या करें, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए। वो छोटे से है महादेव, वहाँ पे छोटे से है ना, ज्योतिर्लिंग है ना, छोटे से है। क्या नीचे महादेव थे। तो अब हम बाहर आए, हमें कम से कम 2 घंटे हो गए थे। 2 घंटे के बाद हमारे दर्शन हुए। अब हम नर्मदा नदी में सोच रहे हैं, जो नदी है ना वहाँ पे बोटिंग वगैरह करें, क्योंकि हम इतनी तरफ गर्मी में हालत ऐसी हो गई ना हमारी कि अभी थोड़ा ठंडा ठंडा चिल माना जाते हैं। तो स्टीमर में अच्छा लगेगा। स्टीमर में तो छोटे से थे ना, प्यारे दर्शन हुए भगवान के। लेकिन हाँ भीड़ तो देखो है यहाँ पे बहुत। भीड़ हो भले हमारे ऊपर सारे दर्शन इतने प्यारे हुए हैं ना। हमें आरती के लिए रुक गए थे, वरना हम थोड़ा जल्दी कर लेते दर्शन, क्योंकि ना वहाँ पे आरती के लिए रोक दिया था पूरी भीड़ को। बट हाँ, लेकिन जैसे बीच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लग गई थी, लेकिन फिर ठीक हो गया। गर्मी भी बहुत है ना इसलिए, लेकिन अच्छा था, अच्छा हुआ। चलो हमारा एक ज्योतिर्लिंग पूरा हो गया। अब हम थोड़ा देखते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं स्टीमर वगैरह पे, फिर आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। जा रहे हैं स्टीमर पे और मैं दिखाती हूँ
ये रही नर्मदा नदी और यहाँ पे हम स्टीमर ले रहे हैं। बहुत लूट मचा रखी है भाई यहाँ पे बहुत है, मतलब ठीक है पैसा बहुत है, हर चीज़ में पैसा ज़बरदस्ती। मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी यहाँ मंदिर में, लोग इतने दूर से आ रहे हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से पैसे चढ़ा रहे हैं। अभी एक अंदर ही मंदिर था, नीचे एक छोटा सा, मतलब उसी के नीचे वहाँ पे पंडित जी ज़बरदस्ती बुला के इसे सर पकड़ के आपको टीका लगा रहे हो, फिर ज़बरदस्ती बोले कि यहाँ पे दान करो, 100 रुपये दान करो, दो और 10-10 रुपये नहीं बोले 100 रुपये दान करो, 200 रुपये दान करो, वो भी ज़बरदस्ती पकड़ के सर। तो ये कौन सा तरीका है भाई, अपनी श्रद्धा से सबको दान करता है, पर ठीक है जो भी है समझ लो बस वो जो कहना चाहते हैं। हाँ। समझ तो आ ही रहा होगा। बट ठीक है, अब लोग इतने दूर से आते हैं तो फिर उन्हें ये भी लगता है कि क्या हो गया, कोई नहीं दे देते हैं, बट ये चीज़ सही नहीं थी। कोई नहीं, चलो हम अपनी स्टीमर एंजॉय करते हैं। ये स्टीमर में है हम देखो ये बैठे बाकी सब, यहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। मम्मी गाइस हमने स्टीमर पे वो कर लिया है और स्टीमर हमारा बाल कैसे हो रहे हैं ना। ये हमारा स्टीमर था और हम पूरा राउंड लगा के आ गए हैं और पानी इतना मस्त हो रहा है ना, ठंडा ठंडा। किनारा देखो तो वो डॉगी कितने प्यार से डुबकी लगा रहा है नर्मदा नदी में। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी डुबकी लगा लूँ, बट हम ना स्पेयर क्लोथ्स नहीं लेके आए, हमें नहीं पता था यहाँ पे कि ये सब भी हो सकता है, हमें पता नहीं था। इतने कि इतना ठंडा पानी हो रहा है, सच्ची में मेरा मन कर रहा है कि मैं बस डुबकी मार लूँ, क्योंकि अभी इतनी हालत बुरी हो रही है ना गर्मी की वजह से। बट देखते हैं, हाथ पैर तो धो ही लेंगे है ना, मुँह धो लेते हैं, बट अच्छा लग रहा है बहुत। और मेरी बिंदी गिरा दी इनने, बिंदा गिर गई पंडित जी ने। चल पता हाथ पैर धो लेते हैं, हाथ पैर क्या धोते हैं, मतलब सर पे से डाल लेते पानी और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। लग रही है बहुत तेज। मेरी भी फोटो ले लेना बढ़िया सी यार। अरे मैं पता क्या करते हैं, फोटो ही नहीं अच्छी कर पाया दोनों यार पता है इतनी गर्मी में ना हम दर्शन ही कर पाते हैं, तब तक हालत खराब हो जाती है और फोटो लेना कुछ भी नहीं खींच पाते। मैं पता क्या सोच रही हूँ, हम अभी जाएंगे ना होटल में, तो वहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन करके, जैसे मैंने सुना फोटोज ली थी ना वैसे फोटोज लेंगे टाइमर लगा के, क्योंकि यहाँ इतनी धूप है और हर जगह भीड़ है। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और हमारा होटल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 5 घंटे लगेंगे हमें उज्जैन जाने में अभी। हो फिर हम आरती देंगे शाम की। हाँ यार वैसे मुझे इतनी मोशन सिकनेस होती है, आते वक्त तो मुझे इतनी हालत ख़राब हो गई, जाते वक्त तो अभी और हालत ख़राब हो गई तो गाड़ी में। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, धूप भी लग रही है और धूप की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी, अब देख सकते हैं। बट हाँ अच्छा लगता है, मेरी बिंदी गिरा दी। चलो तो हम अपने ड्राइवर साहब को ढूंढ लेते हैं। उन्होंने देखो ये मैचिंग क्या ही शिव जी के डमरू और त्रिशूल का कड़ा लिया है, ठीक है, उसने भी सेम लिया है, मैंने भी सेम लिया है। ये मार्केट है छोटा सा, ये बस में हर जगह सेम मिल रहा है, जहाँ पे आप कालेश्वर चले जाओ क्या और क्या ले। चलो देखते हैं, हम तो शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन सुंदर है। तो हमने बनवाई है मैगी, अब पहाड़ों वाली मैगी तो खाई है, अब यहाँ की तीर्थ वाली मैगी भी खा के देखते हैं, देखने में तो अच्छी लग रही है। से ढूंढ रहे जब से हम मंदिर से निकले कुछ खाने को और कुछ भी नहीं था पूरे रास्ते में, एक रेस्टोरेंट नहीं था। तो अब ये जाके कहीं पे एक रेस्टोरेंट मिला, उसमें स्नैक्स करेंगे। यार मेरे तो सर में दर्द हो गया है, तो गैस चढ़े मेरे सर पे, तो अब हल्का फुल्का मंगाया। सोच रहे उज्जैन में जाके ही ना एक अच्छा सा डिनर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। वॉशरूम तो पता नहीं मम्मी जाना पड़ेगा, बहुत गंदा बता रहे हैं। हाँ तो चलो देखते क्या क्या मंगाया हमने और फिर आपको दिखाता हूँ। हालत ख़राब हो गई है गाड़ी में बैठे मंगाई हमने पहली पाव भाजी अभी 3-4 और आनी है। डोसा, ये मंगाए चाउमीन, और ट्रस्ट में यहाँ का खाना सच में टेस्टी है। आप कितने भी बेसिक से बेसिक चीज़ मंगा लो, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। ये ट्रेडिशनल डिश फावड़ा ना फाफड़ा, ये फाफड़ा ये कड़ी है और ये पता नहीं फाफड़ा है। अब हम आ गए हैं मार्केट, हमने सारा मंदिर घूम लिया, वापस हम उज्जैन में आ गए हैं। और ये उज्जैन का मार्केट है जहाँ से हम गिफ्ट्स ले रहे हैं सबके लिए। और हमने यहाँ पे देखो कितनी सुंदर मार्केट्स है, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है ये। यहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स है, बड़ा मार्केट है।
तो अब देखो शुरू करते हैं किसके क्या गिफ्ट्स लेने हैं। और हम बहुत बुरी जगह थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। चलो शॉपिंग करते हो फिर देखते हैं। ये है मसाला पाव और इन्होंने डेजर्ट सबसे पहले सर्व कर दिया। बताओ, ये मैनर्स है इनके। अब हम पहले डेजर्ट खा ले, उसके बाद हमारा जो सेवियर फूड है वो खाएं। तरुण ने मंगाई है रबड़ी। तरुण कैसी लग रही है, खा के बताओ। कितना गंदा मुँह बनाया, मतलब कितनी गंदी लगी है। नहीं, और फोक से कौन खाता है रबड़ी? टेस्टिंग शेफ अनुराग ब्रार, शेफ अनुराग सिंह टेस्टिंग मुझे बता ना कैसी लग रही है रबड़ी। टेस्टिंग टेस्टिंग आप बोले ना। 5 आउट ऑफ 10 5 आउट ऑफ 10 दिया सर ने। ओके, और सर्विस 0 नंबर। पर डेजर्ट ने पहले रख दिया। तो बोला नहीं। वो चम्मच दियो, मैं भी खा के देखती हूँ गुलाब जामुन के साथ। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। ये जो लड़की है ना, ये पता नहीं किससे बात कर रही है और फ़ोन में कोई उस साइड है भी नहीं और अपने आप ही बड़बड़ाई जा रही है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये ऐसे देखो क्या करती है, पता है, ऐसे फ़ोन लगा लेती है, कहीं भी जाएगी और ये घंटों तक ना पता नहीं क्या करती रहती है, खुद को निहारती रहती है। ये देख के तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अच्छा ला रहे सही में इससे बड़े पराठा ही खा लेते हैं वहाँ पे गोभी का। मैंने आज कुछ नया मंगाया। आप बोले कि डोसा ही तो है, नहीं। देखो इसके अंदर है एक सरप्राइज एलिमेंट। ये है सालसा नूडल डोसा। 1 किलोमीटर था। मंगा तो लिया, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। हम थोड़ा एक्सप्लोर पे करने आए हैं, ठीक है। रात के बज रहे 4 और हम जा रहे हैं आरती में। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? मतलब 4 बजे आरती में। नहीं, हम तो जा हम रहे देखो हैं हम यहाँ पे ना एक्सप्लोर करने आए हैं। क्या कैफेज ऑन केक्स, हम यहाँ पे अपने एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कैफेज लग रहे थे, तो लेट्स एक्सप्लोर दिस केक्स एंड क्राफ्ट। द कॉफ़ी कॉन्सेप्ट वो बंद। अरे यार हमारे को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हम किस में जाएं। अब हम देखते हैं किसका इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, वहाँ चले गए, है ना। सिटिंग एरिया है और हमने द कॉफ़ी कॉन्सेप्ट से हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी है। इसका मेन्यू हमने कर दिया, अपना ऑर्डर कर दिया। और पहले तो मुझे लगा यहाँ पे चाय भी होगी तो मैं बड़ा खुश हो गई, फिर लेकिन बाद में उसने बोला कि मैम चाय नहीं हो पाएगी, तो ना चाहते हुए भी कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। हाँ, चाय गरीब लोग नहीं पीते, ठीक है। चाय बहुत हाई टेस्ट वाले लोग पीते हैं ना, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है ना, वो लोग चाय पीते हैं। जो ज़मीन से जुड़े होते हैं ना, जो जड़ों से जुड़े होते हैं, वो लोग चाय पीते हैं, ठीक है। जो दिखावा करते हैं ना वो कॉफ़ी पीते हैं। वो कॉफ़ी में क्या होता है, हाँ तो उनको दिखावा करता है, इसलिए कॉफ़ी कंपनी में कॉफ़ी रहती है। चलो गाइस, अभी तो नींद उड़ेगी। नींद नहीं उड़ती मेरा, पता उल्टा है। अगर मैं कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे बहुत जल्दी नींद आती है, चाय पी के मेरी नींद उड़ जाती है। उल्टे दिमाग के। थैंक्स योर कॉम्प्लीमेंट गाइस, तुम इतना प्यार करते हो मुझे, मैं क्या करूँ। सही में तुम इतना प्यार बरसा देते हो ना मेरे ऊपर कभी कभी, लेकिन अच्छा लग रहा है ना रात में। देखो कितना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर रहना ना, मतलब रहना बोलूँ अच्छा बना रखा है ये एरिया ना। हमारा होटल वो रहा सामने, द रूद पैलेस। ये तो फ़ोन में लगे रहा, एक वो भी फ़ोन में लगा है, वो भी फ़ोन में लगी है यार, छोड़ो। तो अब हमने पी ली है कॉफ़ी, अब हम जा रहे हैं अपने होटल। हाँ ये भी होटल, और क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो जाते हैं और फिर होटल में जाके ये ब्लॉग एंड करते हैं। ओके, डिनर विनर करके अपने होटल रूम में आ गए थे और हम बहुत थक गए थे, तो हमने चेंज वेंज करके लेट गए हैं। और कल हमें वापस दिल्ली जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा ये आज का ये ब्लॉग ख़त्म कर देते। तो आज का भी दिन बहुत सक्सेसफुल था, और लेकिन हमें ये था कि 5 घंटे जाने में 5 घंटे आने में, तो हमें 10 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ी ओमकारेश्वर जाने के लिए। और ऑफकोर्स ओमकारेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो और गर्मी भी बहुत है, तो भीड़ देखो आपको हर जगह मिलेगी। बट ठीक है, चले जाओ, जाना हो तो, नहीं जाना तो मत जाओ, हम तो घुमाएं। लेकिन हाँ अच्छा लगा वहाँ पे ज्योतिर्लिंग में, क्योंकि नर्मदा जो नदी है ना, बहुत ठंडा ठंडा पानी एंड ऑल। आजा वही बोलूँ मैं, ये नहीं आ रही, इतनी देर हो गई मेरी वीडियो में। तो मैं सोचा ब्लॉग एंड कर देते हैं। और हमारी ट्रिप बहुत सक्सेसफुल थी, हमने बहुत मज़े करे, है ना,
है ना। हम 2 दिन बस चले हैं और हम 2 दिन में हम हमने होटल में आके ना मतलब एक बार भी हमने मतलब सुबह से निकलते थे 7 बजे हाँ और हम आके अब घुसते हैं 12 बजे। 12 साढ़े 11 12 बजे करीब। हाँ तो हमने होटल लिया या नहीं लिया तो बराबर है। सही बात है, हम सोए भी नहीं, हम 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से सोए हैं और सुबह से हम चल रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं। पर ठीक है, अच्छा हुआ हमारा पूरे 2 दिन अच्छे से यूटिलाइज़ हो गए, हमने पूरा उज्जैन घूम लिया, हमने पूरा ओमकारेश्वर घूम लिया। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और क्या बोल रहा था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप कहीं ट्रिप पे जाएंगे तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा होटल की इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत अच्छा टूर एंड गाइड की इन्फॉर्मेशन भी है और जो ओमकारेश्वर ले जाएगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, हमारी भस्म आरती रह गई है तो उसके लिए हम कभी और प्लान बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तेरे टाटा बाय बाय, टेक केयर।